बड़ी खबर जो है वो सबसे बड़ी यही है कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में आपके कप्तान होंगे, विराट कोहली वहां पर आपकी टीम में होंगे। अब सवाल यही आ जाता है ना कि मतलब हार्दिक पांड्या जब टीम में आएंगे, मतलब कब आएंगे? हार्दिक पांड्या टीम में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कप्तान नहीं रहेंगे। रोहित शर्मा आपके वर्ल्ड कप में कप्तान है, विराट कोहली आपकी वर्ल्ड कप की टीम में होंगे, ये साफ हो गया और डिबेट खत्म। रविंद्र जडेजा नहीं है मनोज, अगर आप ध्यान से देखें तो रविंद्र जडेजा को भी क्या आराम दिया गया है? यहाँ पे टीम T20 में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल एज ऑलराउंडर्स उनके पास जाती है। शिवम दुबे तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा रुमाल रखने वाली बात है कि एक तरह से हार्दिक को मैसेज भी जाता है कि भाई देखो हमारे पास एक शिवम दुबे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज में जरूरी नहीं है कि एक सीमिंग ऑलराउंडर हो, वहां पर कंडीशंस देख के, अमेरिका में कंडीशंस देख के आप एक स्पिनिंग ऑलराउंडर भी खिला सकते हैं। बाकी मुझे बहुत ज्यादा चौंकाने वाली कोई खबर नहीं है, लेकिन प्रकरण वहां से शुरू होता है तकरीबन 1.5 महीना पहले। मनोज आपको भी याद होगा, होटल ताज पैलेस दिल्ली, मैं आप और राहुल वहां पर थे, और उसके बाद जो खबरें आई कि जी रोहित शर्मा को ये मनाया जा रहा है, उनको दरख्वास्त की जा रही है कि आप आए प्लीज T20 खेलें, आप आए T20 की कप्तानी करें, और विराट को मैसेज दिया जाएगा कि जी आपकी टीम में जगह नहीं है। और आपने भी देखा साउथ अफ्रीका दौरे पर अजीत अगरकर गए, उसके बाद ये बातें आती रही कि जी उनको तो कह दिया गया है, पर उन्होंने कहा कि मैं T20 खेलूंगा। तो अब ये साफ है कि ये सारी बातें सिर्फ बातें थी, ये फैसला नहीं था। और अगर ये फैसला था तो ये फैसला बदला कैसे? क्यों राहुल? बिल्कुल, और मैं तो इनफैक्ट चलिए ये तो तकरीबन एक्सपेक्टेड था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्योंकि डिले इतना हो रहा था इस सिलेक्शन में, तो ये थोड़ा बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि विराट और रोहित वापस आ रहे हैं। इनफैक्ट याद रखिए आखिरी बार जब आपने इनको T20 आई टीम में देखा था इंडिया की, उस बात को भी अरसा हो गया है। 2022 वर्ल्ड कप, 7 साल हो गया उस बात। 2022 वर्ल्ड कप में इनको दोनों को देखा था। पर चौंकाने वाली बात मुझे ये लगा कि यार ईशान किशन क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है जैसे आपने रविंद्र जडेजा का नाम लिया कि वो रेस्ट दे दिया हो, फास्ट बॉलर्स को भी आपने रेस्ट दिया है, रविंद्र जडेजा को ये भी हो सकता है उनके लिए लंबा सीजन यकीन नहीं है कि उनको रेस्ट ही दिया हो। ये आपकी बात सही है कि टेस्ट मैचेस भी हैं, उसके बाद IPL भी है, उसके बाद अगर आप उनको देख रहे हैं वो कंसिडरेशन में है वर्ल्ड कप। उन्होंने टेस्ट मैच छोड़ा भी था जी, तो पहला टेस्ट मैच उनका छूटा भी था सेंचुरियन में। तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा इस वक्त रेस्टेड हो कंसिडरिंग की आगे। बट ईशान किशन का एक चीज ये समझ नहीं आ रही, तो क्या ईशान किशन के लिए कुछ एक स्पेशल इन्होंने कुछ सोच रखा है कि भाई नहीं? क्योंकि आप देखिए जो दोनों अगर आपने विकेट कीपर यहाँ पे लिए हैं वो संजू सैमसन और जितेश शर्मा, जो दोनों आप कह सकते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं। और ईशान किशन पिछला दौरा जो हुआ था साउथ अफ्रीका से वो छोड़कर चले गए थे, मेंटल फटीग का उन्होंने हवाला दिया था। बट मैं उस बात को लेके मैं ज्यादा खफा हूं कि ईशान किशन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि विराट और रोहित का तकरीबन क्योंकि इतना डिले हो रहा था जी, ऐसी खबरें हो रही थी। दोस्तों, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज शुरू होने जा रही है और BCCI ने जो T20 की स्क्वाड है इंडिया की टीम की वो अनाउंस कर दी है। और सबसे जो खुशी की बात है वो ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इस स्क्वाड में शामिल है। रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन लिया गया है और विराट कोहली भी इस स्क्वाड में है। यानी कि दोनों की जो न्यूज़ चल रही थी, कन्फ्यूज़न था कि कौन इसमें लिया जाएगा कौन नहीं लिया जाएगा, किसको कैप्टन रखा जाएगा, तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। और इतने दिनों से जो ये बहस चल रही थी, मीडिया के ऊपर भी बातें चल रही थी कि विराट कोहली इसमें नहीं खेलेंगे या फिर रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, तो दोनों की ही जो खबर है इसको कंफर्म कर दिया गया है कि दोनों इस स्क्वाड में शामिल है। और ये तो होना ही था क्योंकि दोनों की जो परफॉर्मेंस है, दोनों एक अच्छे प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस अच्छा है उनका, और जो उन्होंने टीम इंडिया के लिए किया है वो वाकई में एक तारीफ़ के लायक है। और क्रिकेट में सचिन के बाद आप कह सकते हैं कि विराट कोहली ही इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर कर पाए हैं, इतनी ज़्यादा ODI सेंचुरीज हैं उनकी। तो इनको देखते हुए कि एक गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए और सभी क्रिकेट फैंस के लिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही इसमें शामिल है। मैंने राहुल आपको उस दिन भी कहा था, मनोज को भी कहा था, जब ये खबर आई थी, लीक की गई थी कि BCCI के अधिकारी चाहते हैं कि रोहित आए पर विराट ना आए, मैंने आपको तब भी कहा था कि नंबर 1 ये BCCI का आधिकारिक तौर पर प्रेरोगेटिव नहीं है। और चूंकि ये खबर विराट को लेकर थी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि यार विराट के अगेंस्ट इस तरह की खबर अब लीक
कैसे कर सकते हैं? या तो वो कहते हैं ना, यू आर टेस्टिंग द वाटर्स, कि हल्का सा डाल के देखते हैं रिएक्शन क्या आता है। और ये तो साफ था, द मोमेंट आपने कहा कि रोहित खेलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि विराट ना खेलते। हालांकि राहुल, आपको भी मालूम है 2022 में शायद सीनियर प्लेयर्स ने ये मान लिया था, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई वर्ल्ड T20 जो 2022 का, उसके बाद हम T20s नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप फ्रेश टैलेंट के साथ जा सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले तो बीसीसीआई अधिकारी और फिर कोच और फिर सिलेक्टर को जरूरत पड़ गई कि नहीं नहीं, रोहित को ही बुलाओ यार, रोहित से कप्तानी करानी है। और फिर द मोमेंट आपने वो तय कर लिया, तो आप ये कैसे कह सकते थे कि विराट की इस टीम में जगह नहीं है? सो द पॉइंट इज कि मैं पहले दिन से, मनोज, ये मेरा व्यू था कि या तो दोनों नहीं होने चाहिए, या हो तो फिर दोनों हो। और आज चूंकि दोनों हैं, तो आज के बाद मैं तो कम से कम ना ये डिबेट चाहता हूं कि ये हो या ना हो, अच्छा है बुरा है। भाई, इनको तजुर्बे के लिए, इनकी काबिलियत के लिए टीम में रखा गया है, और मुझे लगता है कि हमें इनके साथ रहना होगा। सर, दूसरी चीज, क्योंकि ईशान का सबसे हैरानगी वाला और जो लोग सब जानना चाहते हैं ईशान किशन के लिए, क्या ये चीज थोड़ा सा, मतलब अब कहना नहीं चाहिए, बट जो सीनियर प्लेयर्स वापस आ गए, क्योंकि हम बात भी कर रहे थे कि कीपर बैटर ईशान किशन आइडियली वो 1 2 3 में ही हम देखते हैं उनको, नीचे जैसे जितेश पहले ऑलरेडी एक थे, इसलिए शायद केएल राहुल का डिस्कशन एक हुआ कि थिंक टैंक ने बोला है बीच में बैटिंग कर लो, शायद आप भी आ जाओगे। और संजू भी, जैसे राहुल भाई ने बोला कि संजू भी एक फ्लोटर के तौर पर, संजू शायद वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे कि आप चाहे वो 4 5 6 जरूरत पड़ गई 3 रिजर्व ओपनर, वो एक विंडो खोल देते हैं संजू सैमसन। तो क्या ये सीनियर प्लेयर्स, द मोमेंट रोहित शर्मा विराट कोहली का नाम वापस आया, ईशान किशन की थोड़ा सा वो भी चीज चली गई, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि उनकी कोई इशू है, मतलब ठीक है उनके T20 आईज में स्ट्राइक रेट को लेकर, खेलने के तरीके पर सवाल थे, बट एकदम से उनका ऐसे बाहर हो जाना और संजू सैमसन का अंदर आ जाना, आपको लगता है थोड़ा सा ये भी एक फैक्टर प्ले इन किया है? मुझे लगता है ईशान के साथ तो नाइंसाफी हुई है, और ईशान किशन के साथ नाइंसाफी होती आ रही है। एक एक कर देखिए आप, उन्होंने पहले वनडे में 200 बनाया, वहां से बाहर कर दिया गया। टेस्ट मैचेस में उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने वेस्ट इंडीज में ठीक ठाक प्रदर्शन किया, उनको वहां से वापस भेज दिया गया। T20 वो खेल रहे थे, वहां पर भी उनका प्रदर्शन इतना खराब नहीं था। स्ट्राइक रेट तो भाई बहुतों की दिक्कत थी। सो आपने ईशान किशन को भी इलिमिनेट कर दिया। बट बड़ा दिलचस्प है राहुल कि संजू सैमसन भी आपकी सोच में नहीं थे T20, और जितेश के लिए बड़ा मौका है, पर मुझे अभी भी लगता है कि जितेश शायद वर्ल्ड कप T20 में आपके विकेट कीपर नहीं होंगे। मुझे अभी भी ये लगता है कि KL राहुल एज विकेट कीपर बैट्समैन T20 में विल रिमेन इन द मिक्स। आप देख लेना ये 3 T20 मैचेस, आई थिंक यहां पर एक स्टेटमेंट हो गया कि विराट एंड रोहित आर बैक, और आप उनके इर्द गिर्द अपनी प्लान बनाएंगे। बट समहाउ मुझे लगता है कि कम दी IPL, उसके बाद आप देखिए KL राहुल मुझे लगता है एक बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे, बिकॉज उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ईशान किशन को टीम में जगह नहीं दी है। सबसे फ्रंट रनर तो ईशान किशन थे ना, ऐसा तो नहीं है कि ईशान किशन भी 5 नंबर पर ही खेल सकते थे, और ऐसा भी नहीं है कि संजू सैमसन अपनी IPL की टीम के लिए 5 नंबर खेलते हैं, तो क्या वो अपने नंबर 5 पर खेलेंगे? आपको लगता है कि IPL में राजस्थान? जी, नेवर नो। अब अगर आई थिंक सिलेक्टर्स या फिर टीम मैनेजमेंट अगर उनसे बात करे या उनको बताए कि हाँ हम सोच रहे हैं, तो फिर भी एक कंसिडरेशन हो सकता है, क्योंकि उनके पास मैं कहूंगा तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऊपर के बल्लेबाज हैं, बट उन्होंने जो टीम खरीदी है इस बार, आप देखिए उन्होंने मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, उस पर बहुत ज्यादा फोकस भी डाला है उन्होंने, बट वो तो सब कुछ सेकेंडरी है। IPL में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप यहाँ पे ऑलरेडी जहां पर एक ईशान किशन जैसा नाम जो काफी अरसे से इंडियन टीम के साथ घूम रहा है, उनको आपने टेस्ट मैचेस भी दिए, आपने उनको वनडे में भी रखा, उनको T20s में भी रखा, और उन्होंने रन भी दिए हैं आपको, ऑफ लेट उन्होंने रन भी दिए हैं। सडनली क्या टीम मैनेजमेंट उनसे खुश है? मुझे लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीम वहां से साउथ अफ्रीका आने वाला, बिल्कुल हो सकता है कि भाई टीम मैनेजमेंट इस बात से खुश ना हो कि यार ये बीच दौरा कैसे छोड़ के चले जाए। कौन है राहुल? राहुल द्रविड़ एंड हो सकता है राहुल द्रविड़ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। क्या राहुल द्रविड़ की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स प्लेयरों को लेकर हर कोच, हर कप्तान की होती है, क्या ये जग जाहिर होता जा रहा है? क्योंकि आपने भी कई प्लेयरों से हालिया बात की, मैंने भी की, सब कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ की ना बड़े स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, विच इज नॉट एक्चुअली अ बैड थिंग। हर कोच की अपनी सोच होती है, हर कप्तान की अपनी सोच होती है, तो क्या ऐसा तो नहीं? अगर ऐसा होता तो देखिए श्रेयस अय्यर को भी वो उनके लाइक्स में नहीं है। नहीं, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज 11 जनवरी से शुरू होने वाली है, और जो BCCI ने T20 के लिए स्क्वाड अनाउंस की है उसके अंदर रोहित शर्मा एज ए कैप्टन लिए गए हैं, उसके बाद शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल और हमारे फेवरेट विराट कोहली हैं।
तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, अवेश खान और मुकेश कुमार है। यानी कि इसके अंदर KL राहुल नहीं है, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और हमारे जो बॉलर हैं मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह इनमें से नहीं है। तो शायद ये इसमें उनको रेस्ट दिया गया है या फिर फिटनेस का कोई इशू होगा, इसी वजह से उनको इसमें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो सिरदर्दी थी या फिर यूँ कह लीजिए कि जो सबसे बड़ी जो चिंता थी क्रिकेट फैंस की सभी की थी, वो ये थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों की टीम में वापसी को लेकर थोड़ी सी सोशल मीडिया के ऊपर भी और यही खबरें आ रही थी कि इनको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था, वो सबका दूर हो गया और सबने एक राहत की सांस ली है कि हाँ भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही खेलेंगे। और सभी को इनको सपोर्ट भी करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर रोहित वर्सेस विराट या फिर किसी और तरह का ऐसे क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि दोनों इंडिया के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ने बहुत अच्छा खेला इंडिया के लिए और इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। विराट कोहली तो आपको पता ही है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं और बहुत ही फेमस क्रिकेट हैं और एक नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं क्रिकेट को। और आज ग्लोबली क्रिकेट जो है वो खेला जाएगा, जैसे T20 वर्ल्ड कप है वो अमेरिका में होगा, तो ये एक अलग ही लेवल के ऊपर चला गया है क्रिकेट। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।